आज कहानी कश्मीर पहुंची रेलवे लाइन और उस पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की। सालों तक ये सिर्फ एक सपना बना रहा। भारत का सबसे मुश्किल, सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे जरूरी रेल प्रोजेक्ट। ये कहानी सिर्फ पुल और सुरंगों की नहीं है। ये कहानी है सपनों की, संघर्ष की और उस भारत की जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। आज कहानी कश्मीर पहुंची रेलवे लाइन और उस पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की। बहुत साल पहले जब देश आजाद हुआ था, तब भी कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह जुड़ नहीं पाई थी। हवाई जहाज से पहुंचना मुमकिन था या फिर कड़ी मेहनत से सड़क के जरिए, लेकिन रेल, वो जो हर आम इंसान की सवारी होती है, जो गांव को शहर से जोड़ती है, जो तरक्की की रफ्तार लाती है, वो रेल कश्मीर नहीं पहुंची थी। सालों तक ये सिर्फ एक सपना बना रहा। लोग कहते थे इतनी ऊंचाई पर, इतनी बर्फ में, इतनी गहराइयों और पहाड़ों में रेल ले जाना मुमकिन नहीं। लेकिन भारत ने ठान लिया, अगर हम चांद पर जा सकते हैं तो अपने ही देश के एक हिस्से तक पटरी क्यों नहीं बिछा सकते। और इसी सोच से शुरू हुआ भारत का सबसे मुश्किल, सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे जरूरी रेल प्रोजेक्ट। उधमपुर से श्रीनगर और बारामूला तक रेलवे लाइन, जिसे हम USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कहते हैं, इसकी कुल लंबाई करीब 272 किलोमीटर है। लेकिन ये 272 किलोमीटर किसी आम जमीन पर नहीं है। ये पहाड़ों से भरे, भूस्खलन वाले और बर्फीले तूफानों से घिरे रास्ते थे। इस लाइन के रास्ते में 38 सुरंगें बनानी पड़ी, जिनमें से एक सुरंग 12 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंगों में से एक है। साथ ही बने 900 से ज्यादा छोटे बड़े पुल, जो नदियों, खाइयों और घाटियों को पार करते हैं। लेकिन सबसे अद्भुत, सबसे अनोखा हिस्सा है चिनाब नदी पर बना हुआ चिनाब ब्रिज। ये पुल सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर यानी पेरिस के मशहूर आईफिल टावर से भी ऊंचा। इस पुल की लंबाई है 1300 मीटर और इसे इस तरह बनाया गया है कि ये तेज हवाओं, भूकंप और यहां तक कि बम धमाकों को भी सह सके। इसे बनाने में हजारों इंजीनियर, मजदूर, तकनीकी विशेषज्ञों ने दिन रात मेहनत की। कुछ तो रस्सियों से लटक कर काम करते थे, क्योंकि नीचे गहरी खाई थी और ऊपर पहाड़ से गिरती चट्टानों का डर। चिनाब ब्रिज की शुरुआत हुई थी साल 2004 में, लेकिन बीच में कई तकनीकी कारणों से काम रुकता रहा। फिर 2010 के बाद से तेजी आई और 2022 में वो ऐतिहासिक पल आया जब इसकी आर्क एक दूसरे से जुड़ी और पूरे देश ने तालियां बजाई। ये सिर्फ पुल नहीं था, ये एक सपना था जो अब हकीकत बन चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया। उधमपुर से कटरा, जहां ट्रेन सेवा 2014 से शुरू हो गई। बानिहाल से बारामूला, जहां अब लोग रोज सफर करते हैं। और कटरा से बानिहाल, जो सबसे कठिन और सबसे सुंदर हिस्सा है, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। जब ये रेल लाइन पूरी तरह शुरू होगी तो कोई भी व्यक्ति दिल्ली से ट्रेन पकड़कर सीधे श्रीनगर तक पहुंच सकेगा। सोचिए वो घाटी जहां कभी बर्फ से रास्ता बंद हो जाता था, अब वहां रेल हर मौसम में दौड़ेगी। बच्चे स्कूल जा सकेंगे, किसान अपनी फसल दूर तक भेज सकेंगे और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी। ये कहानी सिर्फ पुल और सुरंगों की नहीं है। ये कहानी है सपनों की, संघर्ष की और उस भारत की जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। ये उन मजदूरों की कहानी है जिनके हाथों में छाले थे लेकिन आंखों में चमक थी। ये उस इंजीनियर की कहानी है जिसने कंप्यूटर पर नक्शा बनाया और उस मशीन की कहानी है जिसने पहाड़ को काटा। ये कहानी बताती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर इरादा उससे बड़ा हो। ऐसे में आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।